नमस्कार। आज हम वजीरेक्स से जुड़ी कुछ ताज़ा और ज़रूरी बातों पर गौर कर रहे हैं। जी हाँ, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक नए निर्देश और टोकन वापसी की संभावनाओं को लेकर। बिल्कुल, हमारे पास एक हालिया अपडेट है और देखिए हमारा मकसद है इससे जुड़ी मुख्य बातें समझना। हाँ, कि अदालत ने आखिर कहा क्या है, इसका यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। और ये टोकन वापसी की उम्मीद मतलब कितनी सच्ची लगती है। सही। तो चलिए वजीरेक्स की स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का वो हालिया आदेश। कोर्ट ने वजीरेक्स की पेरेंट कंपनी ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड को एक अहम निर्देश दिया है। हाँ, उन्हें कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी बाइनेंस के साथ समझौते हुए हैं और उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, मतलब कंपनी को दोबारा कैसे खड़ा करेंगे, देनदारियां कैसे निपटाएंगे, वो सब। जी, उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा पब्लिक में। हाँ, और ये कदम उठाया गया है पारदर्शिता के लिए ना, खासकर वो जो $235 मिलियन वाले हैक की बात उठी थी उसके बाद। बिल्कुल, मतलब पारदर्शिता की जरूरत तो थी ही। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यूजर्स को जल्द ही ज़ेटाई और बाइनेंस के बीच असल में क्या तय हुआ था, इसकी एक साफ तस्वीर मिले। यहाँ ये बात काफी दिलचस्प है कि अदालत का ये जो दखल है, ये सिर्फ एक कंपनी के समझौतों तक ही नहीं है। ये पारदर्शिता की मांग, यूजर का भरोसा, रेगुलेटरी निगरानी, इन सब बड़े मुद्दों से जुड़ता है। सही बात है, खासकर क्रिप्टो इंडस्ट्री में जहां भरोसा और सुरक्षा मतलब सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल, जब इतने बड़े पैमाने पर फंड्स का सवाल हो तो पारदर्शिता की जरूरत और भी ज्यादा हो जाती है। सही कहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, रीवोट और आगे की प्रक्रिया पर बात करते हैं। हाँ, वो जो 6 अगस्त को हुआ। हाँ, जानकारी ये है कि 6 अगस्त को वजीरेक्स की अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मतलब यूजर्स की संपत्ति वापसी के लिए जो संशोधित योजना है, उस पर रीवोट पूरा हो गया है। और ये वोटिंग एक बाहरी एजेंसी सिक्योर क्रॉल इशुअर सर्विसेज यानी KAIS के प्लेटफॉर्म पर हुई। हाँ, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पर, ताकि वोटिंग सुरक्षित रहे, प्रामाणिक रहे। जी। और हर वोट का टाइम स्टैम्प भी रिकॉर्ड हुआ है। जी। तो वोटों के बाद अब आगे क्या? यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। अब स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, मतलब इंडिपेंडेंट एसेसर्स, जो कि निष्पक्ष बाहरी पार्टियां हैं, हाँ। वो इन वोटों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, ये वोटिंग प्रक्रिया और इसके जो नतीजे निकलेंगे वो उस संशोधित योजना के भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर अदालत इन मूल्यांकनकर्ताओं की जांच और रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाती है, और संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में टोकन बांटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अच्छा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया की सफलता आखिर में कोर्ट की मंजूरी पर ही टिकी है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, और अगर यूजर्स की उम्मीदों के नजरिए से देखें तो ज़ेटाई PT लिमिटेड का क्या कहना है? को बंद करके संपत्ति बेचने यानी लिक्विडेशन से बेहतर है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है? शायद उन्हें लगता है कि इस तरह यूजर्स को बेहतर वापसी मिल सकती है, कंपनी भी चलती रह सकती है शायद। और वो वादा क्या कर रहे हैं? अदालत की निगरानी में पारदर्शिता और फंड वापसी का। जी हाँ, उनका वादा तो यही है, लेकिन इससे एक जरूरी सवाल उठता है। क्या? कि क्या ज़ेटाई का ये रिकवरी प्लान वाकई में प्रैक्टिकली लिक्विडेशन से बेहतर साबित होगा? अच्छा, मतलब कागज पर अच्छा दिखे, पर असल में? हाँ, देखिए, योजना अच्छी दिख सकती है, पर इसमें कई दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे संपत्तियों का असल मूल्य क्या निकलेगा, या योजनाओं को लागू करने में कितना वक्त लगेगा। सही बात है। पारदर्शिता का वादा तो बहुत अहम है, पर असल बात तो उसे निभाने की होगी, है ना? बिल्कुल। और आखिर में, जैसा हमने पहले भी कहा, सब कुछ कोर्ट की मंजूरी और उसकी प्रभावी निगरानी पर ही टिका है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है, दिल्ली हाई कोर्ट पारदर्शिता पर जोर दे रहा है, ज़ेटाई को बाइनेंस के साथ हुए समझौते बताने होंगे। 6 अगस्त के रिवोट के नतीजों का इंतजार है, जिनकी जांच अभी चल रही है। जी। और सबसे अहम बात, यूजर्स के टोकन की वापसी, वो कोर्ट की अंतिम स्वीकृति पर ही निर्भर करेगी। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक विचार या कहें एक सवाल मन में आता है, जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। हाँ, बताइए। जिस तरह इस मामले में अदालत ने पारदर्शिता लागू करने पर जोर दिया है, क्या ये भविष्य में भारत में जो दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रहे हैं, उनके संचालन और यूजर फंड की सुरक्षा के लिए एक मिसाल बन सकता है? एक नया स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। हाँ, क्या ये एक नया मानक तय कर सकता है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इसका इंडस्ट्री पर व्यापक असर क्या होता है।